चैट टैग ध्रुव राठी, इस टाइप के चैनल पे आपने इस टाइप का थंबनेल तो देखा ही होना है ना। ये काफ़ी अट्रैक्टिव और आई कैचिंग थंबनेल है जिसने बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियोस पे मिलियंस प्लस व्यूज़ लाए हैं और काफ़ी शार्प एंड एजी टाइप थंबनेल है। तो ये बनाना काफ़ी सिंपल है, जस्ट थोड़े बहुत आपको एलिमेंट्स चाहिए एंड थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए फोटोशॉप की। इसमें जितने भी एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं वो मैं गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कहीं पर फंस गए हो तो फिर कमेंट में बता देना, ठीक है, या फिर मेरे इंस्टा पे जाकर मुझे डीएम कर देना, मैं तुरंत आपको सोल्यूशन बता दूंगा। तो ये ब्रेन वाली इमेज मैंने गूगल से उठाई है, आप सिंपली सर्च कर सकते हो ब्रेन पीएनजी, या कैनवा में भी कर सकते हो, कैनवा के एलिमेंट्स में, ठीक है। और ये मेरी इमेज और इसका बैकग्राउंड रिमूव आप कैनवा से कर सकते हो, मैंने बताया अपने पिछले वीडियोस में कि कैसे करना है, ठीक है। और ये फायर वाला पीएनजी आप गूगल से सर्च करके उठा सकते हो कि फायर पीएनजी, ठीक है। और ये हैंड वाला पीएनजी भी मैंने चैट जीपीटी से बनाया हुआ, ठीक है। ये ट्यूटोरियल बिगनर के लिए है और जिसको मैं बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कि किस तरह से वो बना सकता है, ठीक है। हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा ताकि उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहे किसी भी स्टेप में, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे, बैकग्राउंड को इम्पोर्ट करेंगे सबसे पहले। और इसमें मैंने क्या किया है कि सबसे पहले इसकी जो ह्यू एंड सैचुरेशन है उसको थोड़ा सी मैनेज किया है, वो मैंने बताया आपको कैसे करना है। जिस इमेज में ह्यू या फिर कोई भी चेंजेस करना है उसको सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे जाके अगर आपको ब्राइटनेस चेंज करनी है तो फिर आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, ह्यू चेंज करना है ह्यू कर सकते हो, ठीक है। लेवल्स करने हैं लेवल्स चेंज कर सकते हो, फिर ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमको करनी थी ह्यू चेंज और इसकी थोड़ी सैचुरेशन कम करनी थी एंड ये कुछ इस तरह से इतना सही लगता, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसकी चेंज की पूरी, ठीक है। और जो हमारी लेयर है इसके ऊपर क्या किया मैंने कि फ़िल्टर में जाके अपना जो ब्लर है और यहाँ पे डाला था मैंने रेडियल ब्लर, ठीक है। और इसका अमाउंट था 10, तो आप भी बिल्कुल सेम ऐसे ही कर सकते हो। मैंने पहले लगाया तो मैं फिर से यूज़ नहीं करूँगा, कंट्रोल जी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपका एक रेडियल ब्लर और अपना जो ह्यू है वो अप्लाई हो जाएगा। आप ह्यू इतना कर सकते हो जितना मैंने किया, ठीक है। डेंसिटी इसकी फुल कर देना, फीदर इसका बिल्कुल 0 कर देना, तो ये कुछ इस तरह की लुक देगा। फिर जो आपका बैकग्राउंड वगैरह है ये सब कुछ ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस फोल्डर में ना सब कुछ, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद क्या किया मैंने, एक इस साइड पे एक ब्लू लाइटिंग लगाई। वो कैसे लगाई, ह्यू के ऊपर ही एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे, फिर डार्क ब्लू कलर लेके और बी प्रेस करके ब्रश आ जाएगा, ओपेसिटी थोड़ी कम, फ्लो थोड़ा कम एंड इसकी हार्डनेस बिल्कुल 0 कर देंगे। और यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, ओपेसिटी थोड़ी सी और कम, फ्लो भी और कम, ब्रश का साइज़ बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को वो करना है। नॉर्मल से आप इसी स्क्रीन कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है, स्क्रीन में काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस तरह से आपको फिर कुछ ब्लू कलर की शेड्स बनानी है, तो मैंने पहले से बनाई है, ठीक है। इस तरह से लगेगी वो कुछ, ठीक है। उसके बाद हम अपना मेन कैरेक्टर लाएंगे यहाँ पर। ये इसका बिफोर वाला वर्जन है एंड दिस इज़ आफ्टर। आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा ज़्यादा शार्पन और आई कैची लग रहा है। ये वाला थोड़ा ब्लर सी टाइप कुछ था ना इसके, तो इसमें क्या किया हमने सबसे पहले कि फ़िल्टर में जाके कैमरा रो फिल्टर, अगर आप करेक्टर पे कैमरा रो फिल्टर यूज़ करके ऑटो करते हो तो फिर इतनी अच्छी लुक नहीं आएगी, क्योंकि वो ब्राइटनेस और एक्सपोजर उसका बहुत कम कर देगा। तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। एक्सपोजर जितनी भी डिटेलिंग है वो आप अपने करेक्टर के हिसाब से खुद मैनुअली कर सकते हो, ठीक है। सबसे मेन होता है कि टेक्सचर बढ़ाना है बस, ठीक है। थोड़ा सी टेक्सचर बढ़ा के क्लैरिटी थोड़ी और बढ़ाएंगे एंड इससे ही हमारे जो करेक्टर में भी से डेप्थ वाली थोड़ी वाइब आ जाएगी। मैं बस दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैंने तो पहले से किया है, पर फिर भी थोड़ा बहुत अगर आपको मैं थोड़ा दिखाऊँ आप खुद करके तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। ग्रेन थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं और अगर मैं इतना ही चेंज करूँ तो इसमें भी काफ़ी डिफरेंस तुम्हें दिखेगा। इसी लेयर पे क्लिक करके ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस को फुल कर देंगे। यहाँ से इसको क्लिप इन मास्क कर देंगे, देन उसके बाद मास्क कर देंगे, देन कंट्रोल Z करके इन्वर्ट कर देंगे, फिर B से ब्रश लेंगे और ब्रश का साइज़ छोटा करेंगे। ओपेसिटी बहुत है और इस तरह से जहाँ जहाँ पर ब्राइटनेस कम है थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। चलो इसको ऐड टू मास्क, तो हो गया देखो।
अब हमारा करेक्टर बिल्कुल सेम लग रहा है। इसमें ब्राइटनेस की कमी थी तो वो मैंने पूरी कर दी है, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं और मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है कि आप किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम एक ग्लो इफेक्ट ऐड करेंगे। सिंपली क्या करना है, ब्रश टूल लेना है बी से एंड थोड़ा वाइटिश ब्लू एंड ओपेसिटी थोड़ी कम, फ्लो थोड़ा कम, ठीक है। ब्रश का साइज थोड़ा कम और यहाँ पे जूम करके तुम क्या कर सकते हो कि एक इस तरह का ग्लो इफेक्ट डाल सकते हो। मैंने इस तरह से डालना है पूरा, ये देखो यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं, इस तरह से डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा और दिखाना है तुम्हें तो तुम ओपेसिटी और फ्लो बढ़ा सकते हो जिससे ये इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से तुम कैरेक्टर्स के साइड में डाल सकते हो जो कि एक अच्छा लगता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर ऐड करना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पर तुम ऐड कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ताकि एक अच्छी वाइब दे ये थंबनेल। एंड थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐड कर सकते हो तुम। उसके बाद एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ानी है और कलर बिल्कुल और डार्क ले सकते हो। ओपेसिटी उतनी रखनी है, ठीक है। जूम करके यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, इस तरह से ऐड कर सकते हो ताकि और डेप्थ वाली फीलिंग आए। थोड़ी फीलिंग नहीं पर क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी वाइब आए, ठीक है, इस तरह से, ताकि ऐसा लगे कि जो ब्लू लाइट है पीछे से वो हमारे कपड़े के ऊपर भी आ रही है। अगर तुमको ब्रश टूल यूज़ करना आता है ना तो तुम आसानी से कर सकते हो, ये इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। उसके बाद हम एक स्ट्रोक इफेक्ट क्रिएट करेंगे अपने करेक्टर के साइड में, वो मैंने तुम्हें बताया है। अगर तुमको जानना है कि एक स्ट्रोक इफेक्ट कैसे ऐड करें हमारे करेक्टर के साइड में, तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, तुम वो जाके देख सकते हो, ठीक है। और स्ट्रोक इफेक्ट ऐड करने के बाद हम लोग ऐड करेंगे थोड़ी और लाइटनिंग ताकि थोड़ा अच्छी वाइब दे थंबनेल, ठीक है। वही मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट करके और ओपेसिटी वगैरह कम करके यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइटनिंग और दी है, ठीक है। तुम अपने हिसाब से अपने करेक्टर के हिसाब से कर सकते हो। एंड देन इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, अपने हैंड को थोड़ा सी बड़ा कर लेंगे। उसके बाद ले आएंगे हम अपने ब्रेन को यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। सबसे मेन इम्पोर्टेंट वाला पार्ट अब आया है क्योंकि इसमें डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सी बढ़ा लेंगे सबसे पहले, डन करके इसका साइज थोड़ा इंक्रीज, और अब ब्रेन की ओपेसिटी थोड़ी कम करेंगे ताकि हमारा हाथ भी थोड़ा विजिबल रहे और हमारे को ब्लेंड करने में आसानी रहे थोड़ी। तो इतना ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ब्रेन के ऊपर क्लिक करेंगे, मास्क पे जाएंगे, इन्वर्ट करेंगे, सॉरी कंट्रोल Z, इन्वर्ट नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क करेंगे। ब्रश का साइज़ थोड़ा सी बढ़ाएंगे, इतने ही ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ओपेसिटी फ्लो थोड़ा सी बढ़ा लेते हैं। देन यहाँ से जितनी फिंगर्स है उनको मास्क करते जाएंगे हम, जहाँ पर हमारा फिंगर्स आ रही है, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा यहाँ भी कर लेंगे। और ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट काट देंगे यहाँ से, इसको थोड़ी अच्छी शेप देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको ठीक करते हैं थोड़ा, ये तो दिख ही रहा है। अगर हम अब इसकी ओपेसिटी फुल करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा है। जस्ट मैं बता रहा हूँ तुम्हें किस तरह से करना है, ठीक है। तो तुम इस तरह से डिटेलिंग दे सकते हो कि इस वाली को भी थोड़ा अच्छे से डिटेल दिया ना, इसको हटाया पूरा अच्छे से, और यहाँ पर भी थोड़े कॉर्नर्स पे अच्छे से राउंडेड कॉर्नर्स बनाया ताकि अच्छे से तुम मास्क हो जाए, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद तुम्हें इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे फ़िल्टर में जाना है। कैमरा रो फिल्टर में जाके अगर तुम ऑटो पे जाओगे
तो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। पर अगर तुम खुद से करते हो, ठीक है, तो तुम और अच्छी कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, सबसे पहला काम टेक्सचर बढ़ाना है, क्लैरिटी बढ़ानी है, जिससे एक डेप्थ वाली फीलिंग आएगी जो काफ़ी सही लगती है, ठीक है। क्लैरिटी इतनी बहुत है, क्लैरिटी इतनी, वो टेक्सचर इतना बहुत है, सॉरी। एंड इसके कलर्स कुछ ऐसे रहें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये फिर कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है, जैसे मैंने अभी दिखाया था। तो तुम इस तरह से इसकी थोड़ी, तो ये कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब तुम सारे चेंजेस कर दोगे तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। मैं बताता हूँ किस तरह से करना है। ये बेसिक सी नॉलेज है, पर मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई बिगनर है तो वो इस तरह से कर सकता है। ट्रेंड्स पे इस तरह से ट्रेंड्स लिख के इसको थोड़ा सी बढ़ा के, थोड़ा सी कम करके, इस तरह से इसकी स्पेसिंग हम कम करेंगे। डन, स्पेसिंग कम, हाँ इतना ठीक है। एंड इसका कलर चेंज कर देंगे हम, कलर रखेंगे कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर तुम इस तरह से टेक्स्ट ऐड करते हो, और मैंने टेक्स्ट एडिटिंग के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाई है, तुम उसको जाके देख सकते हो कि हम अच्छे से टेक्स्ट एडिटिंग कैसे करें, ठीक है। इसमें मैं बता देता हूँ तुम्हें मैंने क्या क्या ऐड किया है टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट के लिए हमने सबसे पहले क्या किया है कि जैसे मैंने पहले भी बताया अपने बहुत सी वीडियोस में, कि इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर एक लेयर क्रिएट करनी है। देन वाइट कलर से, आज किसी भी कलर से तुम इस तरह से इस तरह की लाइंस ड्रॉ करोगे अगर, ठीक है, इस तरह की टेक्स्ट के ऊपर। और उसके बाद उस लेयर को, एक सेकेंड मैंने गलत कर दिया है, इस लेयर पे अगर तुम ऐसे लाइंस क्रिएट करोगे तो इस तरह से कुछ आ जाएगा जब उस लेयर को तुम क्लिप इन मास्क करोगे। इसके बाद बात आती है कि हम वो फायर वाला इफेक्ट कैसे क्रिएट करें इसके ऊपर। तो हमें क्या करना है कि वो वाली इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है, और उसका ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग मोड तुम चेंज कर सकते हो। हार्ड लाइट में मैंने चेंज किया है उसका, इसका इन दोनों का। तो तुम किसी में भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हारे थंबनेल के हिसाब से कैसा सही लग रहा है। तो मैंने हार्ड लाइट में चेंज किया, बाकी मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए इसमें। और उसके बाद थोड़ी और डेप्थ के लिए मैंने क्या किया है कि एक ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके इसके ऊपर एक ग्लो इफेक्ट ऐड किया है। वो कैसे किया है कि इसके नीचे एक लेयर क्रिएट की, एम्प्टी लेयर, एंड देन यहाँ से ऑरेंज कलर लिया, यहाँ पे ओपेसिटी कम करके इस तरह से शेडिंग की इसके साइड में और ऊपर, ताकि ऐसा लगे कि फायर का इफेक्ट ब्रेन के ऊपर भी पड़ा है। ये देखो कुछ इस तरह से किया मैंने, ठीक है। ऑरेंज किए हैं हमने, और थोड़ा बहुत मैंने रेड ऐड करके इस फायर के ऊपर भी थोड़ा ऐड किया ताकि और ग्लो हो ये। एंड देन हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा कम विजिबल था, तो मैंने क्या किया है कि टेक्स्ट के नीचे एक एम्प्टी लेयर क्रिएट की। कैसे करनी है, टेक्स्ट वाली लेयर ये, और इसके नीचे ये, चलो मानो कि ये है नहीं अभी, ठीक है, और यही है। तो इस पे क्लिक करके जब हम इस पे क्लिक करेंगे लेयर पे, न्यू लेयर पे, तो इसके ऊपर एक लेयर बनेगी। तो फिर वैसे तुम इसके नीचे लेयर बना सकते हो। ब्रश को सिलेक्ट करके हम ब्लैक कलर लेंगे और फिर टेक्स्ट के नीचे ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ओपेसिटी कम रख के और फ्लो कम रख के, और ब्रश का साइज़ अपने हिसाब से देख सकते हो तुम। मैं गूगल ड्राइव में इसका लिंक दे दूंगा, तुम एक ये वाला इफेक्ट ऐड कर सकते हो और एक ये वाला, ठीक है। तो ये वाला काफ़ी सही लगता है, ये देखो। इसमें क्या करना है, तो जब तुम इसको ऐड करोगे तो इस पर क्लिक करके इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देना। मैंने स्क्रीन रखा है, मेरे को स्क्रीन ज़्यादा पसंद है, और कलर डोज मैंने इसका रखा है, ठीक है, ध्यान से देख लेना। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप हमेशा की तरह क्या बचता है कि कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस करेंगे जब हम, तो एक न्यू लेयर बन जाती है। और जिससे क्या फ़ायदा है कि हम लास्ट में कलर टचअप दे सकते हैं अपने थंबनेल को। और उस टचअप के बाद हमारा थंबनेल कुछ इस तरह से। मैंने क्या किया था कि एक तो मैंने इसमें फ़िल्टर में जाके, कैमरा रो फिल्टर में जाके, ऑटो पे जाके फिर इस तरह से कलर्स आ गए थे, ग्रेन बढ़ाया है।
और क्या किया है मैंने कि एक एम्प्टी लेयर क्रिएट की इसके ऊपर इस तरह से, एंड देन कलर ब्लैक और ब्रश को लेके इसका साइज़ बढ़ा के इस तरह से मैंने शेडोज़ ऐड की है ताकि थोड़ी डेप्थ वाली फीलिंग आए। तो ऐसे तुम भी कर सकते हो, तुम्हारा थंबनेल भी बिल्कुल सेम ऐसे लगेगा। लास्ट में जाके असली टचअप जो तुम दे सकते हो अपने थंबनेल को एक डेप्थ बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से तुम इस टाइप के थंबनेल बना सकते हो जो कि काफ़ी आसान है। और अगर कोई तुमको परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है कि ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके बाद क्या हुआ, तो तुम कमेंट कर सकते हो। मैं जितना जल्दी होएगा उतना जल्दी उसका रिप्लाई करूँगा, और या फिर तुम मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हो। थैंक यू।